नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद अब दोनों ही टीमें सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला खेल रही हैं, जिसमें पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी का ऐसा कमाल दिखाया जिसने न्यूजीलैंड की टीम के पूरे होश उड़ा दिए। तो वहीं दूसरे दिन का खेल में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के ऊपर ऐसा कहर ढाया जैसा कभी सपने में भी न्यूजीलैंड की टीम ने नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला पुणे के मैदान में खेला जा रहा है, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता था और सोचा कि पहले टेस्ट मुकाबले की तरह ही भारतीय टीम को जल्दी आउट करके उनके ऊपर बड़ी लीड हासिल करेंगे। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनके इस प्लान को पूरा चौपट कर डाला और खेल का पासा ऐसा पलटा जिसने न्यूजीलैंड की टीम के होश उड़ा दिए। जी हां दोस्तों, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और सरफराज खान ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर डाली और पहले ही दिन 500 से ज्यादा रनों का स्कोर बनाकर रख दिया। जहां पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 513 रन लगा दिए थे और ऋषभ पंत जहां नाबाद 82 रन, तो वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल 38 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। जहां दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो एक बार फिर पारी को आगे बढ़ाने के लिए पंत और राहुल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इन दोनों ने दिन की शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। जहां न्यूजीलैंड के गेंदबाज इन दोनों की साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जो 50 रनों से ज्यादा की हो चुकी थीं, जिसने न्यूजीलैंड की टीम की परेशानियां बढ़ना शुरू कर दी थीं। वहीं 85वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी को के एल राहुल ने सामने की तरफ एक शानदार छक्का जड़ा और इस दौरान उन्होंने अपने अर्धशतक को भी पूरा किया। इसके साथ ही अब भारतीय टीम ने 550 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी अपने शतक की बेहद करीब थे, जहां उन्होंने टिम साउदी के ओवर में 2 लगातार चौके ठोक इस मुकाबले में अपना बेहतरीन शतक ठोक डाला और दोनों ही बल्लेबाजों ने गले मिलकर जिसे सेलिब्रेट किया। साथ ही डग आउट से भी सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। अब दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और अब बड़े शॉट आसानी से खेल पा रहे थे। हालांकि सोचा था कि पंत की शतक के बाद रोहित शर्मा पारी को घोषित कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और भारतीय टीम के स्कोर को यह दोनों और आगे ले जाने लगे। जहां 10वें ओवर में विलियम ओरोर्को को ऋषभ पंत ने निशाना बनाया और 2 छक्के इस ओवर में ठोक डाले। अब भारतीय टीम का स्कोर 570 रन से ज्यादा का हो गया था। वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल भी अब अपने हाथ खोल चुके थे और 12वां ओवर लेकर आए। मैट हेनरी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने 2 चौके और एक तूफानी छक्का जड़ न्यूजीलैंड को चौंका डाला। जहां दूसरे दिन भी तूफानी बल्लेबाजी भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिल रही थी। वहीं अब इन दोनों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, तो दूसरी तरफ के एल राहुल अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और 16वां ओवर एजाज पटेल को थमाया, जिसके ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन चौका जड़ा और 1 रन ले स्ट्राइक राहुल को थमाई। लेकिन चौथी गेंद पर राहुल को एजाज ने अपने जाल में फंसाया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर पैवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां के एल राहुल 86 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ ही रोहित शर्मा ने पारी को घोषित कर दिया। जहां भारतीय टीम ने 97 ओवर का खेल खेला और उन्होंने स्कोर बोर्ड पर 589 रन लगा दिए थे।
और न्यूजीलैंड की टीम के सामने बहुत बड़ी लीड बनाकर रख दी थी। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत सेट थे और वह नाबाद 128 रन बनाकर लौटे, जहां इसके बीच लंच की घोषणा भी कर दी गई। और फिर लंच के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई तो न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कनवे पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे, जहां भारतीय टीम के द्वारा दी गई लीड बहुत ही बड़ी थी। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को विस्फोटक और बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाएं, और न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। अब जिस मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर रन बरसाए हो, उस मैदान पर भला न्यूजीलैंड की यह ओपनिंग जोड़ी कहां पीछे हटने वाली थी। और इन दोनों ने ही शुरुआत से भारतीय गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई थी। डेवोन कनवे और कप्तान टॉम लैथम की इस जोड़ी ने शुरुआत से ही भारतीय को दबाव में डालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन भारतीय टीम के पास लीड बहुत बड़ी थी, जिससे कोई भी असर फिलहाल भारतीय टीम पर नहीं पड़ रहा था। हालांकि कोई भी गेंदबाज न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग साझेदारी को नहीं तोड़ पा रहा था। देखते ही देखते इन दोनों ने ही मिलकर भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेले और एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी अपनी टीम के लिए बना डाली। तो वहीं दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे डेवोन कनवे ने रविचंद्रन अश्विन को एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कनवे की यह साझेदारी अब 60 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को अपना शिकार बनाया और एलबीडी ब्लू आउट कर उन्हें पैवेलियन का रास्ता दिखाया। कप्तान टॉम लैथम ने 38 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो पैवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब विल यंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन नए बल्लेबाज विल यंग ने भी आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया, जिसने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज की थोड़ी परेशानियां बढ़ा दी थीं। फिर एक बार अब न्यूजीलैंड की टीम के लिए एक और साझेदारी बन रही थी। डेवोन कनवे, जो मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, वह भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टीम के पूरी गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। विल यंग और डेवोन कनवे के बीच अब 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। भारतीय टीम की मुसीबत अब बढ़ रही थी। इस साझेदारी को तोड़ना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। अब विल यंग और सेट हो चुके डेवोन कनवे की यह साझेदारी 70 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके विल यंग को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। विल यंग 62 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हो पैवेलियन लौट गए। बड़े समय बाद भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण विकेट अब मिल चुका था। रविंद्र जडेजा ने एक अहम साझेदारी अब तोड़ दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए सचिन रविंद्र मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके डेवोन कनवे को इसी बीच रविचंद्रन अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। डेवोन कनवे इस मुकाबले में एक 3 गेंद में 87 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। हालांकि भारतीय टीम पहले से ही मुकाबले में बनी हुई थी, क्योंकि लीड ज्यादा थी। ऐसे में भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने भी यह पूरा मुकाबला अब पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए डेरिल मिचेल मैदान में उतरे थे, लेकिन अब भारतीय गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं रह चुका था। भारतीय टीम का हर एक गेंदबाज अपनी पूरी जी जान लगाकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब फिर एक बार सचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल ने मिलकर एक महत्वपूर्ण मौके पर न्यूजीलैंड की टीम की इस कमजोर दिख रही पारी को संभाल लिया और एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजी को विकेट लेने से रोक रहे थे। और फिर इस दौरान टी ब्रेक हुआ, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने डेरिल मिचेल और सचिन रविंद्र की इस साझेदारी के बदौलत 170 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अब दोस्तों, टी ब्रेक के बाद मुकाबला शुरू हुआ
और रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल की जोड़ी मैदान में उतरी। जहां दोस्तों शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज आउट होंगे नहीं और भारत के लिए मुसीबत बढ़ती चली जाएगी, लेकिन तभी डेरिल मिचेल के रूप में पहला बड़ा झटका टी ब्रेक के बाद न्यूजीलैंड की टीम को लगा। दरअसल दोस्तों डेरिल मिचेल बाहर जाती हुई गेंद पर ऑफ स्टंप की ओर शॉट खेल बैठे और यहां खड़े यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच लपक कर डेरिल मिचेल को चलता किया और दोस्तों 26 रन बनाकर डेरिल मिचेल के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को चौथा झटका लगा। अब दोस्तों जैसे ही यह विकेट गिरा तो फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे टॉम ब्लंडल। जहां दोस्तों भारतीय टीम के द्वारा दी गई लीड को पार करना था तो न्यूजीलैंड की टीम को एक बहुत बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। हालांकि बल्लेबाज सेट तो हो रहे थे लेकिन अपनी साझेदारी को आगे नहीं ले जा पा रहे थे, जिसके बाद अब यह जिम्मेदारी रचिन रविंद्र और टॉम ब्लंडल के कंधों पर थी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों टॉम ब्लंडल इस मुकाबले में भी कुछ समझ और परख पाते उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह ने उन्हें अपने जाल में फंसाया, जहां उन्होंने वाइड क्रीज पर गेंदबाजी की और दोस्तों फ्रंट फुट पर आकर शॉट खेलने के लिए गए। टॉम ब्लंडल के बल्ले से भारी किनारा लेती हुई गेंद पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों में चली गई, जहां सिर्फ 11 रन बनाकर टॉम ब्लंडल के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को 5वां झटका लगा। अब दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में 213 रन बना चुकी थी, लेकिन यहां टीम इंडिया को जरूरी था कि लीड कम होने से पहले न्यूजीलैंड को रोका जाए और अब विकेट गिरने के बाद ग्लेन फिलिप्स मैदान में उतरे और रचिन रविंद्र का साथ निभाने लगे। जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना जैसे ही शुरू किया तो वहीं रचिन रविंद्र अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे और उन्होंने एक चौका जड़ा और अपने अर्धशतक को पूरा किया। जहां इन दोनों की बीच 20 रन से भी ज्यादा की ही साझेदारी हुई होगी और दोस्तों तभी कप्तान रोहित शर्मा ग्लेन फिलिप्स के आगे जडेजा को लेकर आए और दोस्तों जैसे ही जडेजा गेंदबाजी पर उतरे उन्होंने 70वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को अपने जाल में फंसाकर सटीक लाइन लेंथ पर गेंद डाली और यहां वो बोल्ड आउट हो गए और 14 रन की पारी यहीं उनकी समाप्त हुई। अब दोस्तों ग्लेन फिलिप्स का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए मैट हेनरी आए। अब दोस्तों यहां रचिन रविंद्र एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ा रहे थे तो दूसरी तरफ मैट हेनरी उनका साथ निभाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी कुलदीप यादव ने उनको भी 10 रन पर चलता किया और यहां न्यूजीलैंड की टीम के साथ बड़े विकेट मात्र 238 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे। एक छोर रचिन रविंद्र ने संभाले रखा था लेकिन दूसरे छोर पर उनका कोई भी साथ नहीं निभा पा रहा था। हालांकि विकेट गिर जाने के बाद दूसरे दिन के स्टंप्स की घोषणा कर दी गई, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरे दिन के अंत तक 238 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं और रचिन रविंद्र नाबाद 57 रन बनाकर जमे हुए थे। भारतीय टीम के पास अभी भी 350 रनों से भी ज्यादा की लीड थी और तीसरे दिन भारतीय टीम चाहेगी कि यह लीड ज्यादा कम न हो पाए ताकि न्यूजीलैंड की टीम को जल्दी आउट करके फॉलो ऑन का मौका दिया जाए। ऐसे में दोस्तों अब तीसरे दिन का खेल भारतीय गेंदबाजों के हाथ में होगा कि वह इसे कितने पर खत्म करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड की टीम को 300 रनों के अंदर ऑल आउट कर पाएंगे या फिर नहीं? आप दूसरे दिन भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।